एक बच्चा था जय, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और बहुत परेशान रहता था। अपने डिप्रेशन और परेशानी से बस वो हारने ही वाला था कि एक रात उसने अपने टीचर से मैसेज किया और मदद मांगी। उसने अपने टीचर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। टीचर ने कहा कि आज रात तुम वेट करो, मैं कल तुम्हें मैसेज करूंगा। अगले दिन टीचर ने जय के साथ उसके 4 और दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुलाया। जब ये पांचों दोस्त टीचर के घर डिनर पर पहुंचे तो टीचर ने सबसे पहले वहां कॉफी का इंतजाम किया हुआ था। कॉफी टीचर एक जार में भर के लेके आए और साथ में 7 अलग-अलग कप लेके आए। एक कप गोल्ड का था, एक सिल्वर का था, तो एक कॉपर का था, एक एंटीक था। कुछ वहां पे पेपर कप भी थे और कुछ नॉर्मल कप थे। तो टीचर ने पांचों दोस्तों से कहा कि तुम्हें जौन सा कप अच्छा लगे तुम वो ले लो। सभी ने जो महंगे महंगे दिखने वाले कप थे या अच्छे दिखने वाले कप थे वो उठा लिए। टीचर ने सभी कप में कॉफी डाली और बच्चों ने वो कॉफी मजे से पी। कॉफी पी लेने के बाद टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि कॉफी का कैसा टेस्ट था। तो सभी का जवाब एक जैसा ही था कि सर कॉफी बहुत अच्छी बनी थी। सबको कॉफी में एक जैसा ही टेस्ट आया। टीचर ने वहां सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि जब तक तुमने कॉफी नहीं पी तब तक तुम इस बाहरी कप के लिए लड़ रहे थे। तुम्हारे अंदर एक इच्छा थी कि सबसे महंगे वाला कप मुझे ही मिल जाए। शायद तुम में से कोई अभी परेशान भी होगा कि ये वाला कप मुझे क्यों नहीं मिल गया, जबकि असली टेस्ट कप में नहीं कॉफी में था। उन्होंने वहीं पर जय से कहा और अपनी गलती मानी। उन्होंने जय से कहा कि बेटा जय, मैं तुम्हें सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाया, लेकिन एक चीज तुम्हें पढ़ानी और समझानी भूल गया। उन्होंने बताया कि पूरा जीवन हम इन्हीं कप्स की तरह बाहरी चीजों को ढूंढने में, बाहरी चीजों में सेटिस्फेक्शन ढूंढने में निकाल देते हैं, जबकि असली लाइफ इस कॉफी की तरह है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते और जो सबकी एक जैसी है। अगर आप आसपास देखें तो सबके पास वही सब कुछ है जो आपके पास है, एज इन लाइफ। उनके पास लाइफ की टर्म्स में जो चेतना है, जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वही आप सबके अंदर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की लाइफ के साथ। प्रॉब्लम बाहरी चीजों में है। और हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा मन, हमारा ब्रेन सब कुछ बाहरी चीजों में उलझा हुआ है। कभी वो अंदर की चीज पर फोकस ही नहीं करता है। टीचर ने बताया कि बाहर का कप कैसा ही हो, उससे अंदर उसमें डाली गई कॉफी की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन है, बस आप बाहरी चीजों पर से ध्यान हटाओ। जय इसी तरह बाहरी चीजों से परेशान था। कुछ लोगों से वो परेशान रहता था जिसकी वजह से वो ओवरथिंक करने लग गया था और उससे एक छोटी समस्या को उसने बहुत बड़ा बना लिया था। जल्दी टीचर्स डे आने वाला है और आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी टीचर्स से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। टीचर्स वो लोग हैं जिनके कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके सामने कुछ बच्चे नहीं होते, उनके सामने भविष्य होता है। भविष्य अपने शहर का नहीं, अपने मोहल्ले का नहीं, अपने देश का नहीं, बल्कि भविष्य पूरी दुनिया का। अगर आने वाले बच्चों में सही तरह से चीजें हम पहुंचा देंगे तो ये समाज, ये शहर, ये दुनिया बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आज एक टीचर बच्चे को सिर्फ पढ़ाता है, सिखाना भूल गए हैं। असल में महाभारत के टाइम भी देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अर्जुन को भी शिक्षा दी और कौरवों को भी शिक्षा दी। उन्होंने शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। लेकिन बात करें गीता ज्ञान की तो वो कृष्ण ने दी और केवल अर्जुन को दी। अर्जुन एक ऐसा शिष्य था जो सच में कुछ सीखना चाहता था, जो सीख सकता था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना और उसको चुनने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि अर्जुन सवाल पूछता था। आज हमारे बच्चों के अंदर यही स्किल नहीं है। आज बच्चे सवाल पूछना क्या, सवाल बनाना भी नहीं जानते।
उनको सवाल बनाकर देना पड़ता है, तब वो उसका जवाब निकालते हैं। सबसे बड़ी स्किल सवाल का जवाब ढूंढना नहीं है, सवाल ढूंढना है। इतनी सारी इन्वेंशंस जो इस दुनिया में हुई है वो पहले सवाल ढूंढकर ही हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्रेविटी डिस्कवर हुई तो न्यूटन के जब सिर पे सेब गिरा तो उसने सबसे पहले एक सवाल पूछा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो जवाब से पहले उसने एक सवाल ढूंढा, और हमारे बच्चे यहीं पर फेल कर जाते हैं। उनको सवाल ढूंढना ही नहीं आता, सवाल पूछना ही नहीं आता। हमारे टीचर्स सिर्फ लर्नर बना रहे हैं, जबकि बच्चों को लीडर बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लीड नहीं करेंगे तो दुनिया में चेंज कैसे आएगा। आज जो हमारे लीडर्स हैं वो आप देखिए तो किन टीचर की बदौलत बने हैं। आज कोई बच्चा ओलंपिक में मेडल लेके आता है तो कौन सा टीचर उसके साथ जाता है, या उसके साथ कोई कोच होता है। वहां हम वर्ड कोच यूज करते हैं। ऐसे ही क्रिकेट टीम का क्रिकेट कोच होता है, फुटबॉल टीम का फुटबॉल कोच होता है। हर जगह कोच वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये टीचर्स क्या कर रहे हैं? टीचर्स एक सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। वो सिस्टम जो बाहरी रूप से बच्चों के अंदर भले ही नॉलेज दे रहा है, लेकिन अंदर से बच्चे खोखले होते जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे आसपास इतनी सारी समस्याएं हैं। मैं ये सब बातें सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे केस हैं कि बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, अच्छे टीचर्स के पास है, लेकिन बच्चे अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं। उनके माता पिता परेशान है उनके फ्यूचर को लेकर। बच्चों को अपना फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सही गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। वो अपने अंदर झांक ही नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी स्किल उनके अंदर से मिस हो जाती है। उनको जो दुनिया दिख रही है वो बेहद गलत है। आज हमारे टीचर्स नहीं जानते कि बच्चों के हाथों से स्मार्टफोन कैसे हटवाएं, बच्चों को फोकस्ड कैसे करें, बच्चों को फिजिकली फिटनेस कैसे सिखाएं। आज टीचर सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बनकर रह गए हैं। वो बस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना सिखा सकते हैं, सब्जेक्ट का सही मतलब नहीं सिखा पा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों से पहले टीचर्स को भी आज सीखने की जरूरत है। मैं खुद हर दिन सीखना चाहता हूं और हर दिन सीखता हूं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है। यह प्रॉब्लम मेरे घर से चालू होती है और आपके घर तक जाती है। और बात करूं जिस कहानी को मैं बता रहा था, उसमें उस जय नाम का मतलब ही यही है कि जस्ट एज यू, आपके जैसा ही वो बच्चा है जो परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है केवल बाहरी चीजों से। अंदर से सब कुछ एक जैसा है, बस वहां फोकस करने की जरूरत है। और अगर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली हम ठीक कर पाएंगे। बच्चे की थॉट्स अगर अच्छी हो जाएंगी तो बाहर से उसको सही करना बेहद आसान हो जाएगा, उसकी करियर को शेप देना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे लिक्विड कंटेनर चेंज करने पर शेप बदलता है, क्वालिटी नहीं बदलता। तो अगर हमने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सही कर दी तो उनके करियर को शेप देना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि बच्चों को केवल बाहर से शेप देने की बजाय अंदर से शेप देने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी।